कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? लेट्स सी दैट. Constraints are the rules enforced on data columns on table. कुछ हमें रूल लगाने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू प्लीज गिव मी योर फोन नंबर. फोन नंबर कितने डिजिट का होता है? एंड बाय मिस्टेक इफ यू टाइप 11 डिजिट और वो 11 डिजिट का फोन नंबर मेरे टेबल में आ गया, उसका क्या ड्रॉबैक होगा? इनवैलिड तो हो गया, पर वो डेटा पे आ गया है मेरे टेबल. क्या ड्रॉबैक है उसका? एनीवन? इफ आई आस्क यू योर नेम एंड यू टाइप 1 2 3 4, मेरे डेटा पे नेम वाले सेल में क्या आ गया? 1 2 3 4. किसी का नाम हो सकता है 1 2 3? तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो डेटा इंटीग्रिटी इशू आ जाएगा उसमें. एब्सोल्युटली करेक्ट. डेटा इंटीग्रिटी इशू आता है. और डेटा इंटीग्रिटी, डेटा रिलायबिलिटी. क्या मेरे डेटा को कोई ट्रस्ट करेगा? कोई थर्ड पर्सन मेरी टेबल को देखे, will they be ready to utilize my data for their analysis? उनका ट्रस्ट खत्म हो गया मेरी डेटा टेबल से. और जब ट्रस्ट खत्म हो गया तो मैंने जो मेरा पूरा आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है वही फेल हो गया. आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट क्या है? टू क्रिएट ए रिलायबल डेटाबेस जिसपे लोग रिलाई कर सकें, ट्रस्ट वर्दी हो. तो ट्रस्ट वर्दी है ही नहीं मेरा टेबल. इज दैट क्लियर? सो व्हाट वी कैन डू in order to prevent these kind of problems? I can create some rules. I can create some constraints कि उसमें सिर्फ valid data insert. ठीक है, तो कौन कौन से रूल्स होते हैं? Let's try to see. First is primary key. Primary key सबको पता है, it uniquely identifies a row. तो एक कॉन्स्टेंट हम लेके लगा सकते हैं अगर हम नहीं चाहते कि कोई वैल्यू रिपीट हो या कोई वैल्यू नल ना आए उसके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं. सेकेंड इज यूनिक. इफ आई एम आस्किंग, इफ आई वांट सम कॉलम टू हैव ओनली यूनिक वैल्यूज, देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेसी. उस कॉलम को क्या बना सकता हूं मैं? यूनिक. यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक? प्राइमरी की भी तो यूनिक होता है. सर इसमें नल यूनिक में आई थिंक नल आ जाएगी, प्राइमरी की में नल नहीं आएगी. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो प्राइमरी की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक. यानी कि उसके अंदर यूनिक वैल्यूज होंगी और उसके अंदर आप खाली नहीं छोड़ सकते, नल वैल्यूज नहीं आ सकती. लेकिन यूनिक के अंदर एक नल वैल्यू आ सकती है. कितनी आ सकती है? सिंगल. क्यों? अगर एक से ज्यादा नल होगी तो रिपीट हो जाएगा, वो उसको अलाउ नहीं करेगा. तो यूनिक के अंदर एक नल वैल्यू आ सकती है. दैट्स द डिफरेंस. ठीक है. डिफॉल्ट, सॉरी, नॉट नल. नॉट नल का क्या मतलब है? दैट कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज. राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू योर रोल नंबर और आप रोल नंबर खाली छोड़ दो और फॉर्म फिल कर दो, तो क्या वो जो फॉर्म आपने फिल किया है वो मेरे लिए किसी काम का है? नहीं. नहीं है ना. तो shall I allow people to skip the roll number column while filling a form? तो उसको मुझे नॉट नल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू चाहिए. नो, पीपल शुड नॉट बी एबल टू स्किप. राइट. तो उस कॉलम को क्या बना सकते हो आप? नॉट नल, जिसको आप चाहते हो कि लोग स्किप ना कर पाए, छोड़ ना पाए. डिफॉल्ट. व्हाट इज द डिफॉल्ट? डिफॉल्ट वैल्यू. डिफॉल्ट मीन्स अगर मैं उस कॉलम में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता हूं एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग द डेटा, राइट, तो ऑटोमेटिकली कोई डिफॉल्ट वैल्यू उस सेल के अंदर इंसर्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और उसका अभी कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं है, फर्स्ट डे आज उसका, राइट. तो मैं क्या करता हूं? मैं एक रो इंसर्ट करूंगा एम्प्लॉय टेबल के अंदर और डिपार्टमेंट को मैं खाली छोड़ूंगा क्योंकि वो असाइंड ही नहीं है. तो मैं क्या करूंगा? मैं उसमें डाल दूंगा कि अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करता है डिपार्टमेंट की
तो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू इंसर्ट हो जाए कॉल्ड एज टेम्प या न्यू हायर या न्यू ज्वाइनिंग। इससे डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन हो गई, नल वैल्यू नहीं आया और मेरी कोई डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो if you don't provide that value, system will insert a default value for that particular set. इसलिए हम डिफॉल्ट कांस्टेंट लगाते हैं। नेक्स्ट इज चेक। नाउ व्हाट इज चेक कांस्टेंट? अगर आप कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज चाहते हैं कि उस कॉलम में आए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो 3 तरह की कैटेगरीज में डील करती है, प्रोडक्ट कैटेगरीज, हेल्थ केयर, होम अप्लायंस और आईटी। ठीक है, तो मान लीजिए उसके अंदर एक कैटेगरी आ जाए इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या एक्सेप्टेबल है? वो तो कंपनी वैसे प्रोडक्ट में डील ही नहीं करती है। तो मैं चाहता हूं कि उस कॉलम में 3 तरीके की वैल्यू आए सिर्फ, तो वो हम क्या करेंगे, उस लिस्ट में से ही सिर्फ वैल्यू एंटर कर पाएगा। उसके लिए हम बोलते हैं चेक कांस्टेंट। ठीक है, फॉरेन की, अब फॉरेन की कल समझाया था मैंने, आई थिंक वी डिस्कस दैट इन डिटेल। इट प्रिवेंट्स एवरी वैल्यू, इट लिमिट्स द वैल्यू व्हिच कैन बी एंटर्ड इन ए कॉलम। उसकी वैल्यूज किस पे डिपेंडेंट होंगी? वैल्यूज ऑफ द प्राइमरी। तो ये कांस्टेंट्स हम बना सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द डेटा रिलायबल और मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, नॉट नल। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉट नल कैसे बनाना, राइट। आई एम क्रिएटिंग ए टेबल। हमने एक डेटाबेस बनाया था DB 22 जुलाई, राइट। आई एम क्रिएटिंग ए टेबल, क्रिएट टेबल, और लेट्स टेक, हम एक एम्प्लॉय, ओके, कस्टमर टेबल बना रहे हैं। कस्टमर टेबल में क्या क्या होता है? एनी आइडियाज? सबसे पहले कस्टमर आईडी, ठीक है, और कस्टमर आईडी को क्या स्किप करना अलाउ है किसी को? तो पहले मैं लिखूंगा इंट, इसका डेटा टाइप इंट, और मैं लिख दूंगा नॉट नल, ताकि इसको कोई स्किप ना कर पाए। कस्ट अंडरस्कोर नेम, इसका डेटा टाइप क्या होगा? varchar लेट्स से 50, एंड इसको भी मैं नॉट नल बनाना चाहता हूं, नॉट नल, ताकि इसको भी कोई स्किप ना कर पाए। और क्या होता है कस्टमर के डेटा में? कस्टमर नेम, एड्रेस, राइट, और एक और ले लेते, 2-3 लेते हैं, इसका एज ले लेते हैं, ठीक है, और एज इंट, स्मॉल इंट भी ले सकते हैं। 3 कॉलम ही ले रहे हैं हम, ठीक है, और मैं अभी एज को नॉट नल नहीं बनाता, ठीक है, और एक टेबल हम क्रिएट करते हैं। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, एक टेबल क्रिएट हो गई। एंड इफ आई गो टू माय डेटाबेस व्हिच इज DB 22 वाला था ना, DB 22, एंड इफ यू सी एक टेबल हैज बीन क्रिएटेड, कस्टमर columns, and do you see it says not null, not null, और एज के सामने आप देखोगे null. Age will allow null values, but cust ID and cust name will not allow null values. ठीक है, this is the one way you can add a not null constraint at the time of creating tables. लेकिन आप टेबल क्रिएट करते के टाइम पे भूल गए, अब आपको नॉट नल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल डेलिबरेटली मैंने एज को नॉट नल नहीं बनाया, अब मुझे एज को नॉट नल, कोई एज स्किप ना कर पाए, एज तो जरूरी है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब नॉट नल बनाना है तो कौन सी कमांड चलेगी? ऑल्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट कैसे बनाना है एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट, और अब मुझे बनाना है टेबल क्रिएट करने के बाद अगर ऐड करना है नॉट नल कॉन्स्टेंट एज कॉलम पे, तो आई विल राइट द कमांड
ऑल्टर टेबल कस्टमर, ऑल्टर कॉलम, नाम कॉलम का, ऑल्टर कॉलम, और कॉलम है एज, स्मॉल इंट नंबर। क्योंकि दोनों सिनेरियो आपको आने चाहिए, टेबल क्रिएशन के टाइम पे भी आना चाहिए और टेबल क्रिएट होगी उसके बाद अगर लगाना है तो तब कैसे लगाना है, ठीक है। तो लेट मी रन दिस command completed successfully. Let me refresh my customer table and age is not null. Is that clear? Okay, next is default. अगर आपको कोई डिफॉल्ट कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है, तो कैसे ऐड करोगे? सिंपली अपना कॉलम, डेटा टाइप और बगल में डिफॉल्ट, ठीक है, और उसके सामने जो वैल्यू आप चाहते हो डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो कोई इसमें हमारी टेबल के अंदर कोई कॉलम को आप डिफॉल्ट रखना चाहते हो, कस्टमर, इसका एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, कंट्री वाला, ठीक है। तो लेट्स ऐड ए कॉलम, ऑल्टर टेबल कस्टमर, ऐड कंट्री, और कंट्री का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? varchar 50. So I am adding a column. राइट क्लिक, कंट्री आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब कोई कंट्री की वैल्यू ना स्पेसिफाई करे तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू स्पेसिफाई ऐड हो जाए जिसका नाम है इंडिया, ठीक है। तो हम इसको डिफॉल्ट लगा सकते हैं, ऑल्टर टेबल, तो ये टेबल क्रिएट करने के बाद लगा रहा हूं तो ऑल्टर, ऑल्टर टेबल कस्टमर, और अब हम कमांड यूज करेंगे ऐड कांस्टेंट, राइट, ऐड कांस्टेंट, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को आप यूनिक नाम देंगे, कोई भी यूनिक नाम होना चाहिए, ठीक है। तो आई से डिफॉल्ट अंडरस्कोर कस्ट, दिस इज द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट। क्यों नेम चाहिए? कल को अगर डिलीट करना पड़े तो कैसे डिलीट करें? उस नाम से डिलीट करें, ठीक है। सो ऐड कांस्टेंट डिफॉल्ट, ऐड कांस्टेंट ये नाम हो गया। किस टाइप का कांस्टेंट है? डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट की वैल्यू लेट्स टेक इंडिया, ऑल्टर टेबल, टेबल कांस्टेंट, ओके। हमने कॉलम नहीं बताया ना, फॉर कंट्री, किस कॉलम पे लगाना है? कमांड कंप्लीटेड सक्सेस। और अब हम एक डेटा इंसर्ट करते हैं, लेट्स टेस्ट दिस कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो सर एक बार जो आपने पहले लगाया था वो आपने लगाया था ऑल्टर करके, इसमें ऐड करके क्यों डाला है? ये सिंटैक्स का पार्ट है, राइट, ये बिल्कुल सही पहले बोला। नॉट सारे के सारे जितने भी कॉन्स्टेंट्स आप ऐड करोगे वो सब ऐड कांस्टेंट वर्ड से करोगे, ठीक है। सिर्फ एक नॉट नल एक एक्सेप्शन है जिसमें आप कॉलम को ऑल्टर करते हो, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके, बाकी कोई भी है तो ऐड से ही होंगे वो, बस ये नहीं बाकी सारे के सारे आपके ऐड कांस्टेंट से ऐड, और एक्सेप्शन इज नॉट नल। हाँ, टेबल, क्योंकि टेबल क्रिएशन के टाइम पे लगा सकते हो, रेकमेंडेड टेबल क्रिएशन के टाइम पे। लेकिन मेरी टेबल बन चुकी है, अब मुझे क्या करना है? उसमें ऐड करना। अगर टेबल क्रिएट करने के टाइम पे तो लगा ही सकते थे, ठीक है, बट
वी शुड बी कंफर्टेबल इन बोथ। ठीक है, अब इसमें हम डेटा वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट, पहले देख लेते हैं हमारी टेबल क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मुझे करना है, मैं कंट्री नहीं करूंगा। ठीक है, सो आई विल से इंसर्ट इनटू कस्टमर, और कस्टमर में मुझे क्या क्या कॉलम इंसर्ट करने हैं, पहले उसका नाम देना है। अगर मुझे स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, कस्ट आईडी देना है, कस्ट नेम और एज, दैट्स ऑल। एंड आई एम गोइंग टू स्किप द कंट्री वैल्यूज 1, comma, cust name, let's take Robert, age let's say 30। वन रो अफेक्टेड, और अपनी टेबल देखते हैं हम। ऑटोमेटिकली कंट्री इंडिया। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट? So if anybody is going to skip that value, it will automatically insert some default value. Okay. अगर yes please tell me. सर अगर हम जैसे हमने लिखा हुआ है कि नॉट नल है, और अगर हम नल डाले तो क्या एरर आएगी उस केस में? जैसे एरर आएगी, आपको वो वैल्यू इंसर्ट करने नहीं देगा। ओके, आप कह रहे हो कि अगर मैं उसको स्किप करूं, हाँ, कस्टमर आईडी मैंने नॉट नल बनाया पर मैं इसको ना दूं, यहाँ पे मैं भूल गई फॉर एग्जांपल, तो एरर आ जाएगा। देखना, यू वांट टू टेस्ट? यस सर। ओके, लेट्स ट्राई दैट। तो हम एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, और मैं कस्ट आईडी को छोड़ देता हूँ। ओके, कस्ट नेम और एज करता हूँ सिर्फ इंसर्ट। ठीक है, और एक और नाम ले लेते हैं, जॉन 24। क्या एरर आया? कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इन कॉलम कस्ट आईडी, क्योंकि मैंने उसको नॉट नल बनाया, सो आई कांट स्किप इट। इज दैट क्लियर? ओके। तो सर जैसे वैरकर के केस में अगर हम बोले कि अगर मैंने इसको नल वाला नहीं दिया हुआ कंस्ट्रेंट, और मैं मतलब इसमें डेटा एंटर करी और कुछ एंटर मतलब मैं कोई डेटा नहीं दे रही हूँ इस केस में, तो मतलब ऐसा होता है डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वो कर देता है? कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर आईडी है, इसमें मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, और मैं इंसर्ट कर रही हूँ और मतलब उसको मैं वैल्यू भी नहीं दे रही, तो वो क्या करेगा? उसको ब्लैंक कर देगा, और अगर नल वैल्यू इंसर्ट कर देगा वो, अगर आपने उसके नॉट नल नहीं लगाया। ओके, मतलब डेटा टाइप पे वो डिपेंड नहीं करता है, राइट? बिल्कुल, डेटा टाइप पे वो कोई डिपेंड नहीं करेगा, चाहे इंटीजर हो, डेट हो, वैरकर हो, अगर आप उसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं करोगे तो वहां पे वो नल वैल्यू इंसर्ट करेगा। ओके। और सर तो जैसे नल वैल्यू का मतलब है कि वहां पे डेटा मिसिंग है। मिसिंग है, बाद में आप एंटर कर सकते हो। और स्पेस और नल अलग चीज होती है क्या? बिल्कुल, इस स्पेस नल, आपके कीबोर्ड पे स्पेस कैसे एंटर करते हो? एक स्पेस की की होती है, करेक्ट? राइट। तो इट मींस दैट स्पेस इज आल्सो ए कैरेक्टर। ओके, आपका स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, अगर मैं एक वर्ड नेम इंसर्ट करूं लाइक दिस, कोई एरर आएगा? और कस्ट आईडी डाल देता हूं उसमें, फर्स्ट नेम और एज। और अगर मैं इसको ऐसे इंसर्ट करूं, कोई नाम, कस्ट आईडी ले लेते हैं 1 3, और कस्ट नेम मैं ऐसे डाल देता हूं। ठीक है, और एज डाल लेते हैं और 25। अब क्या होगा? एरर आएगा? चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्पेस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। ठीक है, कुछ तो है ना वहां पे, मिसिंग का मतलब है कुछ भी नहीं, राइट? तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन, डेटा रिट्राइव करेंगे उस केस में इश्यू नहीं आएगा कि स्पेस है? आएगा, इसी को तो प्रिवेंट करने के लिए हम कांस्टेंट लगा रहे हैं।
अगर मैं इसका डेटा देखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कैसे दिखाई देगा? खाली, राइट, क्योंकि वहां स्पेस है। एंड दिस इज इवन वर्स देन नल वैल्यू, ये नल वैल्यू से भी वर्स है, क्योंकि नल वैल्यू को आसानी से कैप्चर करा जा सकता है ना, और इसको पता लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि क्या यहाँ पे क्या है, एक स्पेस है या 2 स्पेस है या 3 स्पेस है। ठीक है, ओके। डिफॉल्ट कांस्टेंट इज क्लियर, नॉट नल कांस्टेंट इज क्लियर। हाउ विल यू ड्रॉप ए कांस्टेंट? अगर किसी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Otherwise I will have to do that. Okay, this is default constant. देखो ड्रॉप कैसे करते हैं, मैंने नॉट नल का भी नहीं बताया था कैसे ड्रॉप करना है, राइट? Whenever you create a constraint, remember we provided a unique identifier, a name. So you just have to use that name, drop constraint, and what is the name of our constraint? Default वाले का default underscore constraint. इसमें है ड्रॉप के लिए ऑल्टर टेबल लगेगा, पहले ऑल्टर फिर ड्रॉप। ऑल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप कॉन्स्ट्रेंट डिफॉल्ट। ठीक है, इस तरह से आपको डिलीट करना है कॉन्स्ट्रेंट। अब आप कहोगे नॉट नल कैसे डिलीट करेंगे? नॉट नल का तो हमने कोई नाम ही नहीं दिया था। देखो जब भी कोई आप कॉन्स्टेंट बनाते हो, आपका वहां पे एक कॉन्स्टेंट का फोल्डर दिख रहा होगा, मैं वहां पे क्लिक करता हूं और अभी तो खाली है, ठीक है, ओके। और हमारा कीज एक्सेस रिफ्रेश, हाँ जी। तो हमने तो वहां पे कोई यूनिक नाम नहीं दिया था। अगर नॉट नल को कैसे चेंज करना है, नल में करना है तो क्या करोगे? ऑल्टर कमांड, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक नॉट नल का एक्सेप्शन होता है, क्योंकि नॉट नल के केस में कोई, हमने देखा था कमांड हमारी डिफरेंट थी, राइट? तो आपको कॉलम को फिर से मॉडिफाई करना, ओके, और वहां पे आप नॉट नल को नहीं दोगे, तो इस तरह से आपको उसको मॉडिफाई करना। बाकी सारे कॉन्स्टेंट के केस में आपको एक यूनिक नाम से आपको डिलीट करना है, ठीक है। अगर आपने और फाइंड कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल मैं फिर से कांस्टेंट ऐड करता हूं, ऑल्टर टेबल, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, और अगर मैं यहां पे जाता हूं, अपनी कस्टमर टेबल को रिफ्रेश करता हूं, और यहाँ पे कांस्टेंट का फोल्डर है, आपको देख रहे हो मेरा जो कांस्टेंट क्रिएट किया था वहां पे दिख रहा है। तो जो भी आप कांस्टेंट्स क्रिएट करोगे वो सारे कांस्टेंट फोल्डर के अंदर दिखाई देंगे, और वहां से आप नाम को यूज करके आप उसको ड्रॉप कर सकते, ठीक है। तो जो भी आप कांस्टेंट बनाओगे वो सारे यहाँ पे आने स्टार्ट, दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द नेम एंड ड्रॉप इट, ओके। सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे हम यहाँ पे डिफॉल्ट में इंडिया मैन्युअली लिख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही वो कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दे? फॉर एग्जांपल अगर वैर कह रहा है तो ऑटोमेटिकली कुछ डाल दे डेटा, अगर इंट है तो 0 डाल दे। वो डाल देगा, लेकिन आपको वैल्यू तो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना, क्या चाहिए आपको? मतलब हमें लिखना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट सिस्टम नहीं करेगा अपने आप से? नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको तो उसको बताना पड़ेगा ना, सिस्टम वही करता है जो हम उसको बताते हैं। इज दैट क्लियर? हमें उसको प्रोग्राम बताना पड़ता, प्रोग्राम करना पड़ता है, देन इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू अस। ओके सर, जो आपने नल वाला लगाया था नॉट नल, वो उसको क्या कहते हैं, अगर हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? आप बताओ, कॉलम ऑल्टर कमांड बताई थी, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल कस्टमर, और उसके बाद हमें ऑल्टर आएगा, ऑल्टर जो कॉलम था कौन सा था, कॉलम का नाम फर्स्ट आईडी,
कस्ट नेम को कर देते हैं, ठीक है, और उसके सामने पर अब एक बार बताओ, हम कस्टमर नेम को यहाँ पे नल कर सकते हैं? आप बताओ, जस्ट थिंक लॉजिकली, लुक एट माय टेबल। सर कर तो नहीं सकते, बट जस्ट कभी रिक्वायरमेंट आया थी कि नहीं पता कस्टमर का अब नहीं है। देखो, क्योंकि कस्ट नेम में ऑलरेडी कोई डेटा आ चुका है, अब इसको हम नल नहीं कर सकते, राइट? अगर हमने डेटा इंसर्ट नहीं करा होता तो अब हम इसको नल कर सकते थे। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू ऐड आ चुकी। ओके, तो ये चीजें, अगर मैं मान लीजिए एक और चीज बताता हूं आपको, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हो, कस्टमर आईडी को, और क्रिएशन के टाइम पे आपने उसको प्राइमरी की नहीं बनाया, तो क्या उसको प्राइमरी की बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते? क्या रीजन है? मान लीजिए कस्ट आईडी था और कस्ट आईडी को मैंने क्रिएशन के टाइम पे प्राइमरी की नहीं बनाया, तो अब उसको मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूं, तो बना सकता हूं? क्या चैलेंज है, क्या एरर आएगा एंटिसिपेट पर? देखो, जब मैं कोई कॉलम में स्पेसिफाई नहीं करता कांस्टेंट, तो क्या हो जाता है, वो नल लेवल हो जाता है, यानी इट कैन एक्सेप्ट नल वैल्यूज। तो वो कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, और जब एक्सेप्ट कर सकता है तो क्या वो प्राइमरी की बन सकता है कॉलम? तो इसीलिए उसको आप प्राइमरी की नहीं बना सकते। पहले उस कॉलम को क्या बनाना पड़ेगा, नॉट नल बनाना पड़ेगा, उसके बाद प्राइमरी की आप उसको बना सकते। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लोगों को, राइट? तो this is the problem when you will face when you will try to add primary key constant after the creation of the table. ठीक है सर कोई एरर मैसेज थ्रो करेगा, कैसे होएगा? यस, आपको वो एरर मैसेज थ्रो करेगा, करके देखें उसको। सर हाँ जी, करा दीजिए। हैं? अभी बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं सिंपल एक कमांड बताता हूँ आपको, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मुझे कस्ट आईडी को प्राइमरी की बनाना है, ठीक है, और मेरा प्राइमरी की क्या है, लेट्स सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स सी कैसे कमांड है प्राइमरी की ऐड करने की, ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड कॉन्स्ट्रेंट, फिर से एक यूनिक आइडेंटिफायर, लेट्स से पीके अंडरस्कोर कस्टमर। किस टाइप का कॉन्स्टेंट है, प्राइमरी की, ठीक है। और प्राइमरी की के लिए हमें बगल में बताना पड़ता है कि कौन से कॉलम पे लगा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी प्राइमरी की का क्या है, ब्रैकेट में आपका कॉलम हमारा कौन सा है, कस्ट अंडरस्कोर, ठीक है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, कस्ट आईडी पीके, ठीक है, और कांस्टेंट में कीज में देखोगे यहाँ पे पीके अंडरस्कोर कस्टमर, तो प्राइमरी की केस में कौन से फोल्डर में दिखाता है, कीज की केस। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मैं अब एक टेबल बना रहा हूं, एक और टेबल बना रहे हैं, क्रिएट कस्टमर 1, जस्ट टू टेस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, और उसके अंदर डाल देते हैं कस्ट अंडरस्कोर आईडी। सर ये कंट्री वाले में करके देख लो, कंट्री पहले नल है इसको। एक टेबल बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम ऑर्डर करते हैं, कस्ट नेम 50, क्रिएट टेबल वर्ड नहीं यूज किया मैंने, टेबल बन गई। और अब मैं कस्ट आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहता हूं, क्या होगा, ऑल्टर टेबल कस्टमर 1 ऐड कॉन्स्टेंट पीके अंडरस्कोर कस्ट 1, कोई यूनिक नाम,
प्राइमरी की किस कॉलम को? आगे अरब, क्यों? जब मैंने कस्टमर 1 बनाई, लेट मी शो यू, और कस्टमर 1 के अंदर मैंने कोई कस्ट आईडी क्या बन गया? नल बन गया, यानी कि इट विल अलाउ नल वैल्यूज। और क्या कोई कॉलम जो नल वैल्यू अलाउ करता है उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं? तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसको नॉट नल बनाना पड़ेगा। ऑल्टर टेबल कैसे बनाते हैं? ऑल्टर टेबल कस्टमर 1 ऑल्टर कॉलम, क्या नाम है हमारे? कस्ट अंडरस्कोर आईडी, उसका डेटा टाइप इंट, ठीक है, और रिफ्रेश। अब ये नॉट नल बन गए। अब प्राइमरी की बनाने की कोशिश करें। ऐड कांस्टेंट पीके प्राइमरी की, कमांड कंप्लीट सक्सेस। ठीक है, तो ये कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, जिसमें पहले से आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं जब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको पहले उसको नॉट नल बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको प्राइमरी। ठीक है जी, ओके। इज दैट क्लियर? प्राइमरी की कैसे ऐड करना है? ओके। नेक्स्ट इज यूनिक कांस्टेंट कैसे ऐड करना है किसी कॉलम पे। ठीक है, तो लेट्स सी। हमारा टेबल था कस्टमर, राइट, जो ओरिजिनल टेबल थी, और एज को मुझे यूनिक बनाना है। ठीक है, लेट्स टेक एज यूनिक हो, इसको बना सकते हैं कुछ, तो लेट्स सी यूनिक। ऑल्टर टेबल कस्टमर, फेस सेम सिंटैक्स है, ऐड कांस्टेंट, एक यूनिक नाम यू की अंडरस्कोर कस्ट, व्हाट टाइप ऑफ कांस्टेंट? यूनिक। और बगल में आपका जिस कॉलम पे लगाना है, हम किस पे लगा रहे हैं? and if I refresh my table, एज को कैसे पता करेंगे? यूके अंडरस्कोर कस्ट, जो मेरा नाम था। इज दैट क्लियर? कैसे इसको ऐड करना है? और ड्रॉपिंग का मैं नहीं बता रहा क्योंकि ड्रॉप का सेम है हर जगह, बस आपको नाम यूज करना है और ऑल्टर करके, राइट, सेम सिंटैक्स। चेक, अभी दो रह गए हैं, उसके बाद हम अपना सेशन खत्म करेंगे। चेक कांस्टेंट रह गया है, वो फॉरन की रहेगी। ठीक है, दैट विल बी द एंड फॉर द डे। चेक क्या करता है कि मेरी कोई वैल्यू जो है एक कंडीशन को मीट करे। फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं, ऑल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप constraint, you can just ओके। नाउ अब हम एक चेक कांस्टेंट ऐड करेंगे। चेक कांस्टेंट क्या होगा कि मेरी जो एज वैल्यू इंसर्ट हो, इट शुड बी मोर देन 18 ईयर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर्स। कोई का 18 ईयर्स से कम का काम कर सकता है? इट्स इलीगल टू एम्प्लॉय एनीवन हु इज लेस देन 18 ईयर्स। तो दिस आई वांट टू एंश्योर कि आई एम कंप्लायंट, द एज व्हिच आई एम गोइंग टू इंसर्ट इट शुड बी मोर देन 18 ईयर्स। कोई भी गलती से 18 ईयर्स से कम एज ना आ जाए मेरी टेबल। तो कैसे लगाएंगे चेक कांस्टेंट? ऑल्टर टेबल
कस्टमर एड कॉन्स्ट्रेंट, फिर से कोई नाम CHK_कस्ट, कॉन्स्टेंट टाइप चेक, और बगल में क्या कंडीशन चाहिए थी, एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। कमांड कंप्लीट सक्सेस। तो अब आपका ये चेक कांस्टेंट लग गया है। अब 18 से कम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई वैल्यू इसको। क्लियर? एंड द लास्ट कांस्टेंट फॉर टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन की। ये कैसे करना है, तो इसके लिए हमें एक नई टेबल बनानी पड़ेगी, ताकि हम उसमें एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम होगा सेल्स टेबल। ठीक है, सो क्रिएट टेबल सेल्स, और सेल्स के अंदर होगा सेल्स आईडी इंट, और इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूं ताकि आपको क्रिएशन के टाइम पे भी पता चल जाए कैसे प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, और एक और कॉलम होगा कस्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट, और इसको मुझे क्या बनाना है, फॉरेन की। तो फॉरेन की के लिए क्या करूंगा, रेफरेंसेस वर्ड यूज करोगे आप, रेफरेंसेस। किसको रेफर करेगा ये, किस टेबल को, कस्टमर टेबल को, और कस्टमर टेबल के किस कॉलम को रेफर करेगा, कस्ट आईडी। वही था ना हमारा कस्ट आईडी, कस्टमर टेबल की कस्ट आईडी को रेफर कर रहा है, कस्ट आईडी ऑफ द सेल्स टेबल। तो रेफरेंसेस वर्ड यूज करते हो आप। ठीक है, ओके, और बगल में हम एक और कॉलम ले लेते हैं, सेल्स अमाउंट, और इसमें मैं लेता हूं डेसिमल 5, क्रिएट टेबल सेल्स एक और, और मेरी टेबल का नाम था कस्टमर। ठीक है जी, कैसे पता लगाओगे कि ये फॉरेन की बन गई, अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं, और मेरी टेबल का नाम था सेल्स कॉलम्स, और कस्ट आईडी के सामने दिख रहा है FK। ओके, ये इस तरह से आप फॉरेन की बनाते हो। लेकिन अगर क्रिएशन के टाइम पे, क्रिएशन के बाद अगर बनाना है, तब कैसे बनाओगे, तो इसको ऑल्टर टेबल सेल्स एड कॉन्स्ट्रेंट FK अंडरस्कोर सेल्स फॉरेन की। अब लिखोगे आप फॉरेन की। याद है जब क्रिएशन के टाइम पे हमने वर्ड नहीं लिखा था फॉरेन की, हमने सिर्फ रेफरेंसेस लिखा था। अब आपको लिखना पड़ेगा फॉरेन की रेफरेंसेस, टेबल का नाम कस्टमर, और ब्रैकेट में कस्ट अंडरस्कोर। ऑल्टर टेबल एड कांस्टेंट FK फॉरेन की, और फॉरेन की किस कॉलम पे लगा रहे हैं वो भी लिखना है हमें यहाँ पर। कस्ट अंडरस्कोर। इज दैट क्लियर? रेफरेंसेस सेल्स जो भी आपकी टेबल, इस टाइप से आप बाद में लगाना चाहते हो तो ऐसे फॉर्म की। क्लियर है? ओके, now on the basis of whatever we have discussed, I am giving you one more assignment.